अब रिवर सिस्टम इन पेनिनसुलर ड्रेनेज, अब कौन कौन से रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर ड्रेनेज में, अब वो हम लोग देखेंगे। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ रिवर सिस्टम इन द पेनिनसुलर ड्रेनेज, तो बहुत सारे रिवर तो है ही इसमें। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर सिस्टम आर एस फॉलो। तो पहला हो गया महानदी रिवर को हम लोग देखेंगे। तो महानदी राइजेज नियर सिवाहा इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड रन्स थ्रू द ओडिशा टू डिस्चार्ज इस वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में ये इसका रिवर आके माउथ मिलता है, और ये जो राइज होता है ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से यहाँ से राइज होता है और उड़ीसा के में फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। इट इज 851 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट्स कैचमेंट एरिया इज स्प्रेड ओवर 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका कैचमेंट एरिया है और ये 851 किलोमीटर लॉन्ग ये ट्रेवल करता है। सम नेविगेशन इज कैरिड आउट इन द लोअर कोर्स ऑफ दिस रिवर, तो लोअर कोर्स जो है रिवर का वहां पे कुछ नेविगेशन इसमें पॉसिबल है, बाकी पूरे रिवर में नेविगेशन नहीं होता है। 53% ऑफ द ड्रेनेज बेसिन ऑफ दिस रिवर लाइज इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। 53% इसका रिवर बेसिन का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वाइल 47% ओडिशा में पड़ता है। तो ये हो गई महानदी खत्म। अब हम चलते हैं गोदावरी में। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है, टोटल पेनिनसुलर पार्ट में जितनी भी रिवर है उन सब में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। और इंडिया की सबसे बड़ी रिवर जो प्योरली इंडिया में है, मतलब किसी भी दूसरे कंट्री से इसका जो पाथ है वो शेयर नहीं करता है, रिवर का जो रूट है वो शेयर नहीं करता, कंप्लीटली इंडिया में ही है। वो सबसे बड़ी रिवर गोदावरी है जो कि कंप्लीटली इंडिया से ओरिजिनेट होके और इंडिया में ही इसका माउथ है, तो वो गोदावरी रिवर। और पेनिनसुलर पार्ट के भी सबसे बड़ी रिवर गोदावरी रिवर है। ठीक है, तो ये एक जीके का क्वेश्चन ध्यान में रखने लायक है। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर सिस्टम। इट ऑल्सो कॉल्ड द दक्षिण गंगा, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण गंगा कौन सी रिवर है, गोदावरी रिवर है। ये बहुत सारे क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स में पूछ चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। इट इज राइज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्ज इज वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिनेट होता है, राइज होता है, और जो कि महाराष्ट्र में है, और इसका जो पानी है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। ट्रिब्यूटरी रन थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सबसे इसमें बहती हैं। इट इज टोटल 1465 किलोमीटर लॉन्ग विद द कैचमेंट स्प्रेड ऑफ 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो बहुत बड़ी नदी है ये। 49% ऑफ दिस लाइज इन द महाराष्ट्र, तो लगभग 49% रिवर का पार्ट पड़ जाता है महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और बाकी का बचा पार्ट आंध्र प्रदेश में। ठीक है, द पेनगंगा, द इरावती एंड द प्राणहिता एंड द मंजरा आर इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी। तो मेन ट्रिब्यूटरी का नाम ये हो गया पेनगंगा, इरावती, प्राणहिता और मंजरा, तो ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी हो गए। द गोदावरी इज सब्जेक्टेड टू हेवी फ्लड इन इट्स लोअर रीच टू द साउथ ऑफ पोलावरम वेयर इट फॉर्म्स ए पिक्चरियस गॉर्जेस। तो गोदावरी का में हैवी फ्लड आते रहता है और जो पिक्चरियस गॉड फॉर्म करता है साउथ ऑफ पोलावरम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेने का। इट इज नेविगेबल ओनली इन द डेल्टा इरिगेशन, इसमें भी डेल्टा का रीजन में थोड़ा बहुत नेविगेशन होता है, बाकी रिवर में नहीं होता है। द रिवर आफ्टर द राजमुंदरी स्प्लिट इनटू सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग लार्ज डेल्टा। तो इसका जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है राजमुंदरी डिस्ट्रिक्ट के बाद, इसमें यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरी में टूट जाती है, छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाती है और लार्ज डेल्टा का फॉर्मेशन करती है गोदावरी रिवर। कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। तो गोदावरी के बाद सेकेंड नंबर आ जाता है कृष्णा रिवर का, विच राइजेस नियर द महाबलेश्वर इन सह्याद्री डिस्ट्रिक्ट। तो सह्याद्री में महाबलेश्वर जहाँ है वहां से इसका राइज होता है कृष्णा रिवर का। इट्स टोटल लेंथ इज 1401 किलोमीटर। ठीक है, द कोयना, तुंगभद्रा, द भीमा आर इस मेन ट्रिब्यूटरी। तो उसके मेजर ट्रिब्यूटरी हो गए कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा। नाम इंपॉर्टेंट है, हमेशा ट्रिब्यूटरी का नाम पूछ देता है। ऑफ द टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ कृष्णा 27% लाइज इन महाराष्ट्र। तो 27% कृष्णा का पार्ट पड़ जाता है महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में और 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिला के पड़ता है। अब कावेरी रिवर के बारे में बात करेंगे। तो कावेरी रिवर राइजेज इन द ब्रह्मागिरी हिल्स ऑफ
1341 मीटर जिसकी हाइट है ऑफ कोगादू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक। ठीक है, तो कोगाडो डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में से ब्रह्मागिरी जो हिल है वहां से कावेरी रिवर राइज होती है। तो कावेरी रिवर कहाँ से राइज होती है, तो सीधे ब्रह्मागिरी हिल्स लिखेंगे इन कर्नाटक। ठीक है, इट्स लेंथ इज 800 किलोमीटर एंड इट्स ड्रेन एन एरिया ऑफ 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। तो बहुत बड़ी नदी तो नहीं है, लेकिन बाकी गोदावरी और कृष्णा का, लेकिन ये अच्छी खासी जो ड्रेनेज एरिया वो अच्छी खासी कवर करती है। सिंस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, तो समर सीजन में जो रेनी सीजन होता है उसमें जो साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उसका अपर पार्ट में, मतलब कि केरल वाला साइड में, इसमें खूब बारिश होती है। एंड द लोअर पार्ट ऑफ दिस एंड द लोअर पार्ट ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन विंटर, और विंटर में आप लोग जानते हैं कि जो तमिलनाडु वाला पार्ट है वहां पे बारिश होती है, जो विंटर मानसून होता है, मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वहां पे। तो जो लोअर पार्ट है उसमें विंटर में बारिश होती है, वहां से पानी इसमें आते रहता है, और जो समर वाला पार्ट है इसका जो अपर रीजन है वहां पे बारिश होती है। तो इसके दोनों पार्ट में अलग अलग टाइम पे बारिश होती है, ये चीज में बता रहा है। द रिवर कैरीज द वाटर थ्रू आउट द ईयर विथ कंपेरेटिवली लेस फ्लक्चुएशन देन अदर पेनिनसुलर रिवर। तो बाकी पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन में इसमें दोनों सीजन में, मतलब विंटर सीजन में और रेनी सीजन दोनों में बारिश होने के कारण इसमें कंपेरेटिवली ज्यादा पानी रहता है। बाकी अगर रिवर का महानदी, गोदावरी, कृष्णा का अगर कंपेयर करें उससे कंपैरिजन में जो कावेरी नदी है इसमें ज्यादा पानी रहता है। अबाउट 3% ऑफ द कावेरी बेसिन फॉल इन केरल, तो 3% केरल में है, 41% कर्नाटक में है, 56% तमिलनाडु में। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आर काबिनी, भवानी एंड द अमरावती, तो ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हो गई। नर्मदा आपके बारे में देखेंगे। नर्मदा ओरिजिनेट ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेटू एट द हाइट अबाउट 1057 मीटर। तो अमरकंटक प्लेटू आप लोग को नाम ध्यान में याद आ रहा होगा, ये अमरकंटक प्लेटू वही है जहां से सोन नदी राइज हुई थी। तो सबसे चैप्टर के शुरुआत में मैंने पढ़ाया था ना, जो रेडियल पैटर्न था, तो एक पार्टिकुलर बीच में माउंटेन है, इसके ऑल साइड से रिवर निकलती है, तो यहाँ पे आ गई इसका एग्जाम्पल। तो अमरकंटक प्लेटू इसका एग्जाम्पल है। इसके एक साइड से निकलती है, मतलब कि जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, सदर्न वेस्टर्न पार्ट है, वहां से निकलती है नर्मदा रिवर, और नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट वाला से निकलती है सोन रिवर। तो वो सेम प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू। फ्लोइंग इन द रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्या रेंज इन द नॉर्थ। तो जो रिफ्ट वैली है ये दोनों विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में है, और इसी के बीच में ये रिवर फ्लो करती है, नर्मदा रिवर। इट फॉर्म पिक्चोरियस जॉर्ज इन द मार्बल रॉक एंड धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर। तो जबलपुर के पास दो धुआंधार जो वाटरफॉल है उसका फॉर्मेशन करती है, और मार्बल रॉक से ये फ्लो करती है। After flowing a distance about 1312 kilometer, it meets the Arabian Sea south of Bharuch, forming a 27 kilometer long estuaries। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता है, estuary फॉर्मेशन होता है, और बारूच के पास 27 किलोमीटर लॉन्ग estuary का फॉर्मेशन करती है, और इसका टोटल लेंथ जो रिवर ट्रेवल करती है वो 1312 किलोमीटर है। ओके, Its catchment area is about 98,796 kilometer. The Sardar Sarovar project has been constructed on this river. तो सरदार सरोवर डैम इसी पे कंस्ट्रक्ट हुआ, नर्मदा रिवर पे मतलब कि कंस्ट्रक्ट हुआ है। अब ताप्ती रिवर की बात करेंगे तो ताप्ती इज द अनदर इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। इट ओरिजिनेट फ्रॉम मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मुल्ताई जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां से ओरिजिनेट होती है ताप्ती रिवर। इट इज 724 किलोमीटर लॉन्ग एंड ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 65,145 किलोमीटर। नियरली 79% ऑफ इट्स बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र। 79% ये महाराष्ट्र में लाई करती है, 15% मध्य प्रदेश में, और रिमेनिंग 6% गुजरात में लाई करती है। अब लूनी रिवर की बात करें, लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द राजस्थान। तो राजस्थान के सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कौन सी हो गई? लूनी हो गई। वेस्ट ऑफ अरावली, अरावली के वेस्ट से निकलने वाली, ठीक है। इच ओरिजिनेट नियर द पुष्कर इन 2 ब्रांचेस। पहला हो गया सरस्वती एंड दूसरा हो गया साबरमती। तो ये साबरमती रिवर से वो कंफ्यूज नहीं कर लेना, जो गुजरात में साबरमती रिवर है वो अलग साबरमती है और ये अलग साबरमती है। और ये सरस्वती रिवर से ये नहीं कंफ्यूज कर लेना कि वो जो वैदिक पीरियड में जो रिवर सरस्वती, गंगा यमुना गंगा इन द सरस्वती रिवर बहती थी, वो सरस्वती रिवर है। वो ये भी सरस्वती रिवर नहीं, ये 2 ब्रांचेज है
इसके लूनी रिवर की, वो उस ब्रांचेस का नाम है। ये नाम से कंफ्यूजन नहीं होना, ये दोनों अलग है, इनका अलग है हिसाब किताब। तो ये दोनों इनकी ब्रांचेस है लूनी रिवर की, और ये दोनों मिलके जब ज्वाइन करती हैं तो विच ईच अदर एट गोविंदगढ़, यहाँ से लूनी रिवर स्टार्ट होती है। फ्रॉम हियर द रिवर कम्स आउट ऑफ अरावली एंड नोन एज लूनी रिवर। तो लूनी रिवर का जो ओरिजिनेट होता है वो गोविंदगढ़ के बाद से होता है, जहाँ पे साबरमती और सरस्वती रिवर आपस में ज्वाइंट होती है, उसके बाद से ये लूनी रिवर कहलाती है। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट टिल तेलवारा एंड देन टेक्स ए साउथवर्ड डायरेक्शन टू ज्वाइन रन ऑफ कच्छ। उसके बाद ये रिवर आगे बढ़ते हुए रन ऑफ कच्छ में चली जाती है। द इंटायर रिवर सिस्टम इज इफहर्मल। इफहर्मल का मतलब ये हो गया कि ये जाके डेल्टा फॉर्मेशन या इस्चुरीज फॉर्मेशन डायरेक्टली समुद्र से नहीं मिलती है, ये कहीं बीच में ही खो जाती है नदी। मतलब कि पानी का फ्लो इसमें इतना कम है और इसका प्रॉपर पाथ भी नहीं बन पाया, इसीलिए रन ऑफ कच्छ में जाके ये रिवर हो जाती है और इसका प्रॉपर डेल्टा फॉर्मेशन या इस्चुरी फॉर्मेशन नहीं होता है। स्मॉल रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट। अब कुछ स्मॉल रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। द स्मॉल रिवर टुवर्ड्स द अरेबियन सी हैव शॉर्ट कोर्सेस। तो अरेबियन सी में आप लोग जान ही रहे हैं, तो वेस्टर्न घाट है, वहीं से जितनी रिवर होगी मोस्टली वहीं से ओरिजिनेट होगी, और उसके बाद वेस्टर्न घाट के बाद से जो अरेबियन सी का जो डिस्टेंस हो तो वैसे ही बहुत कम है, तो छोटी छोटी रिवर ही होंगी। वाई डू हैव द शॉर्ट कोर्सेज? शॉर्ट कोर्सेज क्योंकि डिस्टेंस ही कम है, लैंड का है ही कितना कि ज्यादा लंबा ट्रैवल करेगा, छोटे छोटे लैंड है वहाँ पे। मैक्सिमम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का लैंड स्ट्रेच है, तो उसमें कितना ट्रेवल होगा, वही 100 और 150 किलोमीटर का आसपास का रिवर रहेगा। फाइंड आउट द स्मॉल रिवर ऑफ द गुजरात। तो गुजरात का मैप में अभी हम लोग देखेंगे तो उसमें फाइंड कर लेंगे कौन कौन सी रिवर है। द सेतुंजी इज वन ऑफ द सच रिवर विच राइज नियर धलकावा इन द आरमेरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। द भद्रा ओरिजिनेट नियर अनाइली विलेज इन द राजकोट डिस्ट्रिक्ट। The Dhardar rises near the Ghantar village in the Panchmahal district. साबरमती एंड माही आर द टू फेमस रिवर ऑफ गुजरात। तो ये सारी रिवर गुजरात की हो गई। तो गुजरात की रिवर अगर कहेगा लिखने कहीं आ गया तो ये सब रिवर का नाम आपको ध्यान में रखना है। द वितरना राइजेस फ्रॉम द त्रिम्बकम हिल इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट एट द एलिवेशन ऑफ 670। तो ये वितरना रिवर त्रिम्बक हिल जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में है वहां से ओरिजिनेट होती है, 670 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। द कालिंदी राइजेस फ्रॉम द बेलगाम डिस्ट्रिक्ट एंड फॉल्स इन द कलवार बे। ठीक है। तो कालिंदी राइज होती है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में और कलवार बे में जाके समुद्र से मिल जाती है। द सोर्स ऑफ बेदती रिवर लाइज इन हुबली धारवाड़ एंड द ट्रांसवर्स ए कोर्स ऑफ 161 किलोमीटर। ओके। The Saravati is another important river in Karnataka flowing towards the west. तो Saravati river is one of the important है। The Saravati originates in Shimoga district of Karnataka and drains a catchment area of 2209 square kilometer। ठीक है। और जोग जलप्रपात है, जो जोग वाटरफॉल है, ये सरावती रिवर पे ही है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोवा इज द टू इम्पोर्टेंट रिवर विच कैन बी मेंशन्ड हियर। तो गोवा में दो इम्पोर्टेंट रिवर है, वन इज मंडोवी एंड अदर इज जुआरी। ठीक है। यू कैन लोकेट देम ऑन द मैप। अभी हम लोग मैप देखेंगे तो उसमें सारा लोकेट कर लेंगे। अब केरला की बात करेंगे तो केरला हैज द नैरो कोस्ट लाइन। ठीक है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला इज भारतपुजा, राइजेज नियर अन्नामलाई हिल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज पोन्नाई। It drains an area of 5,397 square kilometer. Compare its catchment area with the Saravati River of Karnataka. तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ये सब आपका काम रहेगा। The Periyar is the second largest river of the Kerala. Periyar second largest है, सबसे बड़ा रिवर हो गया भातपुजा, दूसरा हो गया केरला का पेरियार रिवर, सेकंड लार्जेस्ट रिवर। इट्स कैचमेंट एरिया है 5,243 स्क्वायर किलोमीटर। You can see that there is a marginal difference between the catchment area of Bharatpurja and Periyar river. तो marginal difference है, लगभग दोनों का एरिया सेम ही है। Another river of Kerala worth mentioning is Pamba river, which falls in the Vemomand lake after transferring a course of 177 किलोमीटर। तो 170 किलोमीटर ट्रेवल करती है ये रिवर, पंबा रिवर, जो वेमाबंद लेक में जाके मिल जाती है। और भी जो रिवर है उसका कैचमेंट एरिया दिया हुआ, जैसे साबरमती, माही, धनाधर, उसके बाद कालिंदी, सरावती, भरतपुजा, पेरियार, ये सब का कैचमेंट एरिया दिया हुआ है। आप लोग एक बार देख सकते हैं कि किसकी कितनी जो कैचमेंट एरिया उसको कंपेयर भी कर सकते हैं।
स्मॉल रिवर फ्लोइंग टुवर्ड ईस्ट, जो ईस्ट के तरफ जो स्मॉल रिवर है वो कौन कौन सी है, वो फ्लो करती है, वो सब हम लोग देख लेते हैं. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट along with their tributary. Can you name of the some of the river? There are the small river which can join in Bay of Bengal through small. These are the important in their own right. तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में डायरेक्टली जाके फ्लो होती है, ना कि किसी दूसरे बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है, डायरेक्टली ये फ्लो हो जाती है. जैसे कि सुबर्ण रेखा रिवर, बैतरनी रिवर, ब्राह्मणी रिवर, वमसंधरा रिवर, पेन्ना रिवर, उसका पलार, वेगई आर द इम्पोर्टेंट रिवर. फाइंड आउट दीज इन द एटलस मैप. अभी हम लोग बड़े मैप देखते हैं तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा. अब हम लोग चलते हैं बड़े मैप पे और वहीं पे हम लोग सारे रिवर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें. तो ये है आपके सामने पूरा बड़ा मैप. अब यहाँ पे हम लोग सब जो पेनिनसुलर पार्ट की जो रिवर है उसको हम लोग एक करके देखेंगे. तो सबसे पहले चलते हैं नर्मदा रिवर से स्टार्ट करते हैं. तो नर्मदा रिवर आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आप देख सकते हैं. यहीं से स्टार्ट हो रही थी सोन रिवर भी और यहीं से स्टार्ट हो रही है यहीं पे अमरकंटक प्लेट्यू. ठीक है, तो यहाँ से नर्मदा रिवर निकली और ये जो वेस्टवर्ड है वो वेस्टवर्ड चलती गई और यहाँ पे रिफ्ट वैली से ये फ्लो हो रही है और विंध्या रेंज और इधर जो सतपुरा रेंज है इसके बीच से जो रिफ्ट वैली गुजरती है वहीं से ये फ्लो हो रही है और ये फिर होते हुए आगे बढ़ते हुए ये जाके गल्फ ऑफ खंबात में यहाँ पे एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है. तो ये हो गया इसका पाथवे. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ताप्ती रिवर की. तो ताप्ती रिवर जो सतपुरा रेंज के साउथ से होके बहती है, ये भी रिफ्ट वैली से फ्लो होके बहती है, ये आप देख सकते हैं इसका. और इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं और ये आगे ये भी जाके गल्फ ऑफ खंबात में मतलब अरेबियन सी में जाके भी मिल जाती है. तो ये दोनों मेजर रिवर हो गई जो कि वेस्टवर्ड फ्लो करती है. ओके, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं गुजरात के साइड में और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सी रिवर है. तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं साबरमती रिवर. ये आप देख सकते हैं साबरमती रिवर विंध्या रेंज से ही निकलती है और विंध्या रेंज के जो नॉर्थर्न साइड है उस साइड से निकलती है. और ये जो डैश डैश लाइन है ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है. ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर को दो बार काटती है. एक बार देख रहे हैं ये नॉर्थवर्ड गई और फिर यू टर्न लेके साउथवर्ड आई, तो ये दो बार काटती है साबरमती रिवर. तो ऐसी कौन सी रिवर है जो दो बार काटती है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर को? इंडिया के बीच से जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर गुजरता है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, उसी को दो बार काटती है, वो है साबरमती रिवर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साबरमती रिवर का. उसके बाद आप माही रिवर देख सकते हैं. अरावली रेंज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरावली रेंज से निकलती ये है माही रिवर. ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बनास रिवर है. तो माउंट आबू हिल से निकलती है बनास रिवर और ये लिटिल रन ऑफ कच्छ में आके. अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लूनी रिवर की. तो लूनी रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अरावली रेंज है इसके वेस्ट साइड से निकलती है, सबसे बड़ी रिवर है राजस्थान में जो कि अरावली के वेस्ट साइड से निकलती है. ये आप देख सकते हैं ये लूनी रिवर निकली और रन ऑफ कच्छ में जाके यहाँ पे मिल जाती है. कच्छ जो पेनिनसुला है यहाँ पे आके ये मतलब कि इसका रिवर आके खत्म हो जाता है, ये जाके समुद्र से नहीं मिलती है. तो यहाँ पे हम लोग इस साइड की रिवर देख ली. अब हम लोग चलते हैं ईस्टर्न साइड में जो कि छोटी छोटी रिवर है जो कि डायरेक्टली आके बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है. तो पहली रिवर यहाँ पे तो हम लोग दामोदर रिवर देखे थे, छोटा नागपुर प्लेटू जो कि हुगली नदी में जाके मिल रही थी. अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सुबर्ण रेखा रिवर जो कि रांची प्लेटू से निकलती है. आप देख सकते हैं ये इसका पाथ हो गया, यहाँ से रांची प्लेटू से निकली. ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये इसका सुबर्ण रेखा है. ये डायरेक्टली रिवर आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. डेल्टा फॉर्मेशन भी यहाँ पे इसका होता है. उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बैतरनी रिवर है, ये देख सकते हैं, और ब्राह्मणी रिवर है, ये भी साउथ कोयल और ये सब रिवर आके मिलती है. छोटा नागपुर प्लेटू के पास से ही निकलती है और ये इसमें रिजर्वायर भी फॉर्मेशन होता है, रिंगाली रिजर्वायर. और उसके बाद ये ब्राह्मणी रिवर आके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में और यहीं पे जो है यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन भी होता है इसका. तो ये हम लोग छोटी छोटी रिवर्स देख ली. अब हम लोग जो बड़ी रिवर्स है जो मेजर रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसको हम लोग एक बार देख लेंगे. तो सबसे बड़ी रिवर यहाँ पे, सबसे बड़ी नहीं, यहाँ पे जो नॉर्दर्न साइड में है जो रिवर है, जो मेजर रिवर है वो हम लोग महानदी रिवर है उसको हम लोग देखेंगे. तो महानदी रिवर आप देख सकते हैं यहाँ से निकल रही है, ये निकलते हुए इसके साथ जो ट्रिब्यूटरी है इसकी वो भी जुड़ते जा रही है और ये हीराकुंड रिजर्वायर इसी पे फॉर्मेशन होता है महानदी पे. और महानदी जाके ये महानदी डेल्टा फॉर्मेशन करती है और ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो हम देख सकते हैं. तो तेल हो गई इसकी ट्रिब्यूटरी, शिवनाथ हो गई, हसदो हो गई, तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई महानदी की. अब हम लोग जानेंगे गोदावरी का, गोदावरी रिवर की बात. तो गोदावरी रिवर भी हम लोग जानते हैं कि
अभी हम लोग जैसे कि पढ़े कि जो वेस्टर्न घाट है वहीं से निकलती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से फॉर्मेशन इसका हो रहा है और यहाँ पे जाके इसका माउथ बन रहा है, गोदावरी डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से गोदावरी रिवर निकली, आगे बढ़ी, बढ़ते 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 जो भी थोड़ा बहुत रिजर्वायर है इसमें वो फिर आगे बढ़ते बहुत सारे इसमें आके इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है और गोदावरी रिवर का गोदावरी डेल्टा फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अब इसकी थोड़ा सी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो हम देख लेते हैं, जैसे पेन गंगा हो गई, वारधा हो गई, प्राणहिता, ये सब इसकी इम्पोर्टेंट है, मंजीरा, ये सब इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो गई। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा और साउथ में, तो यहाँ पे हम लोग को कृष्णा रिवर से मिलन होगा, तो कृष्णा रिवर का भी हम लोग देख लेते हैं। तो कृष्णा रिवर देख सकते हैं, यहाँ से महाबलेश्वर के पास से स्टार्ट हुई और आगे बढ़ते 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 इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी मिली। उसी तरह से नागार्जुन सागर डैम भी इसी पे आता है और फिर ये कृष्णा डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। मेजर इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो घाट प्रभा, तुंगभद्रा और भीमा रिवर, ये सब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हो गई। उसके बाद आप बीच में देखेंगे, इसके साउथ में जाएंगे तो हमें कावेरी रिवर तो है, उसके बीच में छोटी छोटी जो कुछ रिवर है जो कि ईस्ट फ्लोइंग, स्मॉल रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, वो सब हम लोग देख लेते हैं। जैसे पेन्नार रिवर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेन्नार रिवर है, ठीक है। तो लोकेशन याद रखना जरूरी है, अगर नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ पूर्तिया के, अगर हम नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं या साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं तो हमें कौन कौन से रिवर पे मिल होगा, तो वो सब मिलेगा हमको, तो वो सब आप देख सकते हैं। तो पेन्नार रिवर है, इसके बाद और अगर साउथ में आएगा तो पलार रिवर है और उसके बाद पोन्यार रिवर है। तो ये 3 रिवर हो गए और उसके बाद हमें कावेरी रिवर मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं वेस्टर्न घाट से ही निकल रही है कावेरी रिवर और आगे बढ़ते हुए फिर ये जाके कावेरी डेल्टा फॉर्मेशन करके यहाँ पे मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। और उसके अगर साउथ में जाएंगे तो वेगई रिवर हमें मिलेगा, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है वेगई रिवर। और अगर हम लोग वेस्ट में केरल साइड में चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भरतपुरजा, यहाँ पे आप देख सकते हैं भरतपुरजा रिवर हो गए और यहाँ पे पेरियार रिवर हो गई, ठीक है। तो ये दोनों में इंपॉर्टेंट रिवर थी केरल की, ये दोनों हो गए। और उसके बाद शरावती रिवर जो कर्नाटक में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शरावती रिवर है, इसी पे जोग जलप्रपात है जो कि इंडिया का अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो इसी रिवर पे, शरावती रिवर पे। तो यहाँ पे मेन इसकी रिवर हो गई। अब गोवा की जो बात है इसमें तो दिखाया नहीं होगा, छोटा तो बड़े मैप में दिखेगा, और भी बड़े मैप जो होगा उसमें दिखेगा। जुआरी और मंडावी गोवा की जो रिवर हो गई तो वो इसमें है नहीं, लेकिन गोवा में जो 2 रिवर बहती है जुआरी और मंडावी। तो यहाँ पे हम लोग सारे रिवर्स को भी खत्म कर लिए। तो इसका जो एक बार आप लिस्ट बना लीजिएगा तो उससे याद करने में आसानी होगी कौन कौन से रिवर है और उसकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी करके। तो इससे एक बार 2 बार रिवाइज करने से सारे नदियों के नाम याद हो जाएगा और मैप को देखने से, मैप को रिवाइज करने से सारा का लोकेशन के साथ याद हो जाएगा, तो काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग रिवर रीजिम को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम और जो पेनिनसुलर रिवर है, इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन स्टडी कर लेते हैं